हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे सब? तो अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और मैं बर्तन धो रही हूँ। तो आप लोग सोच रहे होंगे ये अभी 7 बजे बर्तन क्यों धो रही है? क्योंकि आज जो मैं सुबह 6 बजे उठ गई थी और 6 बजे उठ के मैंने सारा खाना बना लिया था। तो 1 घंटे में ही झटपट मैंने खाना बना लिया है, क्योंकि आज मैं बनाने जा रही हूँ पापड़। और उसी के लिए ये सब तैयारी चल रही है, क्योंकि छत पे बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है। उसके बाद ये सब चीज़ें करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे लास्ट टाइम मैंने चिप्स बनाए थे, तो उस वक्त बहुत ज़्यादा धूप हो गई थी। तो मैंने सोचा था कि उसके बाद मैं अगर कुछ भी बनाऊंगी तो थोड़ा जल्दी ही बनाऊंगी, ताकि धूप से मैं बच सकूं। और अभी मैंने धो लिए बर्तन। रात को मैंने बर्तन नहीं धोए थे, क्योंकि कभी कभी नहीं दिल करता है तो नहीं धोती हूँ, और कभी कभी ही, पर रोज़ तो ये मेरा रूटीन ही है, रोज़ ही धोती हूँ। और ये खाना बनाने के बाद वाले भी बर्तन हैं कुछ, तो इसलिए ज़्यादा लग रहे हैं। तो अभी मैं एक एक करके सारे बर्तनों को साफ़ कर रही हूँ। इसके बाद आज शाम को नल भी आने वाला है, क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे यहाँ एक दिन के बाद नल आता है। तो मैंने साथ ही साथ इन गुंडियों को भी साफ़ कर लिया है, ताकि जब नल आए तब ज़्यादा मुझे परेशानियाँ ना हो। मैं ऐसे ही खुद के काम बचाने की भी कोशिश करती हूँ। सुबह सारे ज़्यादा काम कर लेती हूँ, फिर शाम को बचाने की कोशिश करती हूँ, पर चौका त्यों हो जाता है। उसके बाद मैंने झाड़ू लगा लिया था, अब मैं लगाने जा रही हूँ पोछा, क्योंकि फिर ऊपर से जब मैं नीचे आऊँ तो सीधा मैं नहाने ही जाऊँगी, और इसलिए मैं नीचे के सारे काम निपटा कर ही ऊपर जा रही थी। और अभी किट्टू उठ चुका है, उसका चाय नाश्ता भी हो गया है। ये सारे काम करते करते मुझे 9 बज ही गए थे। और आसान नहीं होता है सब, बड़ा मुश्किल सा होता है। पर घर के लोग करते हैं मदद, पर असल में तो खुद को ही सामने आना पड़ता है चीज़ के लिए, गृहिणी को। तो इस तरह से मैंने सारे रूम को पोछा लगा लिया है। और आजकल आप सोच रहे होंगे ये हाथों से क्यों पोछा लगा रही है? तो मेरे किट्टू ने मेरा मॉप का जो डंडा होता है वो उसके हाथ से टूट गया है। तो उसे पता है, आपको मैंने बताया था जैसे कि उसे बड़ा शौक़ है हर चीज़ करने का। तो उस तरह से उसने तोड़ दिया था वो, उसके हाथ से टूट गया है, तोड़ा नहीं है। तो मेरा पोछा भी लगा के हो गया है। जब तक मैं पोछा लगा रही तब तक मैंने वॉशिंग मशीन के अंदर कपड़े भी डाल दिए थे। तो और अभी मैं आ गई हूँ इन्हें सुखाने के लिए। तो काम के साथ साथ वॉशिंग मशीन में कपड़े भी धो के होते रहते हैं। आज ज़्यादा कपड़े नहीं थे, मैं हाथ से भी धो सकती थी, पर समय कम था मेरे पास, इसीलिए मैंने सोचा कि आज वॉशिंग मशीन में ही डाल देती हूँ। और क्योंकि अभी मुझे पापड़ भी बनाने थे। तो अब मेरे नीचे के सारे काम हो गए हैं। तो देखिए, किट्टू ने पैंट गीली कर दी है, तो ऐसे ही घूम रहा है। और इस तरह का चूल्हा मैंने बनाया है, मुझे नहीं आता है, पर ये इसके लिए मदद मेरे ससुर ने ही की है। उन्होंने ही मेरी मदद की है ये चूल्हा बनाने के लिए। और अब देखिए, वो साथ में ही बैठे हैं और किट्टू भी बीच बीच में आके देख रहा है। तो ये बड़ा पतीला मैंने रख दिया है, और उसमें मिट्टी और थोड़ा सा निरमा लगाकर मैंने चूल्हे के ऊपर रख दिया है, ताकि अगर मुझे इसे धोना हो तो ये बहुत आसानी से निकल जाता है, ज़्यादा इसे रगड़ना नहीं पड़ता है। तो ये देखिए, इस तरह से अभी मैंने इसमें डाला है स्वाद के अनुसार नमक और थोड़ा सा जीरा, ताकि इसमें अच्छे से और फ्लेवर आ सके। और चूल्हा जल ही रहा है, पापा जी जला ही रहे हैं चूल्हा। मुझे तो चूल्हे में जलाना नहीं आता है, पर अच्छा हो गया उन्होंने ही जला दिया। तो पापा जी ही है जो अंकित के बाद पापा जी मेरी मदद करते हैं। तो अब इस पानी में उबाल आ गया है। तो अब मैं देखिए, ये है चावल का आटा जो हमने पहले ही पीस कर रख दिया था, और अभी मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल रही हूँ। और इसमें एक भी लम्स नहीं रहना चाहिए। इस तरह से मैं इसे अच्छे से मिला रही हूँ पानी में।
और किट्टू को ऐसे कुछ काम करते रहो और किट्टू बीच में ना आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। उसे तो हर काम में ही मज़ा आती है। और बहुत धूप थी तो मैं उसे डांट भी लगा रही थी कि बच्चा आप नीचे चले जाओ, टीवी देखो, क्योंकि यहाँ बहुत धूप अभी आने ही वाली है। तो वो फिर भी नहीं मान रहा था। उसका एक दोस्त भी आ गया था तो मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी इसमें डाल रही थी। और पानी जो मैंने पहले ही रख दिया था उसमें भी उबाल आ ही गया है। और लास्ट टाइम जैसा मैंने चिप्स बनाए थे तो इस पानी को उबाल ही नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना ऊपर ही चूल्हा जलाया जाए तो इसमें जल्दी उबाल भी आएगा और जल्दी मेरा काम भी हो जाएगा। तो ये देखिए पापा जी पहले ही चम्मच लेकर बैठ गए थे तो मैंने कहा कि आप मिला दो, मैं डाल देती हूँ थोड़ा थोड़ा। अगर एक साथ डालेंगे तो ऐसा ना हो कि वो पूरा जम जाए और उसको कुछ मिलाना ना जमे। तो ये देखिए मैं डाल रही हूँ थोड़ा थोड़ा डर डर के, क्योंकि ये मेरा फ़र्स्ट टाइम ही है, मुझे नहीं पता किस तरह से बनाया जाता है। जैसे किसी ने बताया तो उसी तरह से मैं बना रही हूँ सेम। तो देखिए पापा जी अच्छी तरह से हिला रहे हैं और मैं डाल दे रही हूँ सारा का सारा। इस मिश्रण को हमने बहुत देर तक पकाया था और अब ये देखिए इसको पकते पकते ही बहुत धूप आ चुकी है। टेरेस पे पूरी की पूरी जहाँ छाँव थी वहाँ भी धूप आ गई है। छाँव की जगह पे हमने चूल्हा जलाया था पर अभी भी यहाँ पर छाँव आ गई है, धूप आ गई है। तो ये देखिए गरम गरम में जो बैटर रहता है उसी से पापड़ बनाए जाते हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैं पापड़ डाल रही हूँ। और जब हम छोटे थे ना तो हमें बहुत इच्छा होती थी कि ऐसा कुछ हम भी बनाएं, पर मम्मी वगैरह होती थी ना वो कभी मैं देखती ही नहीं थी, तो उनको लगता था कि ये बिगाड़ देंगी। तो ये देखिए इस तरह से मैं डाल रही हूँ, बट ये बहुत इजी है, बस डाला और घुमाया तो ये गोल गोल ही बन जाते हैं। और बस हम एक कटोरी ले लेते थे और कटोरी में कटोरी अरे तुम्हाला म्हणलो डोक्यावर घ्या म्हणून काय तुम्ही साला मजाक नहीं। खुश हो जाते थे। तो शायद ऐसा बहुत लोगों ने किया होगा कि कटोरी लेके बैठ जाओ तो मम्मा चिपकून डाले मम्मी तुमचे थोड़े दूर दूर ठेवा ना। तो देखिए इस तरह से मैंने झटपट बड़े बड़े पापड़ बना लिए थे। और ये जो बेडशीट है ना थोड़ी सी पूरी गीली की थी पर उसको मैंने सुखाने के लिए रख दिया था। तो मत अभी बजे हैं शाम के 5:30 और मेरे पापड़ तो दोपहर को ही सूख गए थे, क्योंकि इतनी धूप हो रही है आजकल कि पापड़ तो मेरे दोपहर में ही सूख गए थे। पर मैंने थोड़ी देर रेस्ट कर लिया था और उसके बाद मैं आई हूँ ऊपर टेरेस पे और इस तरह से हल्का हल्का पानी छिड़क कर मैं निकाल रही हूँ पापड़। और उसके बाद की मैं कहानी आप लोगों को बताती हूँ कि फिर मेरी सास को मैंने आवाज़ दिया कि आप थोड़ी मेरी मदद कर दो। तो वो आए और उन्होंने इतना इसमें पानी डाल दिया कि मेरे पापड़ पूरे नरम हो गए और ये बुरी तरह से टूट के निकले हैं। और जब मैं पहले निकाल रही थी वो बड़े अच्छे और गोल गोल ही निकले थे, पर जब उन्होंने अपना दिमाग चलाया तो वो पूरे पापड़ मेरे टूट कर ही निकले हैं। तो बड़ा अफसोस सा लग रहा था कि इतनी मेहनत करने के बाद ऐसा हमें मिला है उसका रिज़ल्ट। तो कोई बात नहीं, पापड़ तो गोल भी बना तो उसे तोड़ के ही खाना होता है। तो पर ये बने बहुत ही टेस्टी है पापड़। तो ये देखिए इस तरह से मैं इसे निकाल रही हूँ। ये हल्का इस थोड़ा सा गीला करना होता है और फिर इसे आजू बाजू से खींच के ये देखिए इस तरह से मैं इसे धीरे धीरे खींच कर निकाल रही हूँ ताकि ये टूटे भी ना। ये देखिए इस तरह से। और यही तक था मेरा आज का वीडियो। होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी के लिए बाय बाय।